मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज हम एक निहायत ही अहम और दिल हिला देने वाले मौजू पर बात करने जा रहे हैं। मैदान ए हश्र, यानी वह दिन जब इंसान अपने रब के सामने हिसाब के लिए खड़ा होगा। ये वह दिन होगा जिसे अल्लाह ताला ने कुरान में बार बार याद दिलाया है और रसूलुल्लाह ने अपनी हदीसों में इसका तफसील से जिक्र फरमाया है। आज का हमारा मकसद ये है कि हम उस दिन के हालात, उस वक्त की सख्तियों और उस वक्त की तैयारियों पर रोशनी डालें, ताकि हम सब अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकें और उस अजीम दिन के लिए कुछ तैयारी कर सकें। क्या हमने कभी उस दिन के लिए कुछ तैयारी की है? यह लेक्चर सिर्फ एक मालूमात नहीं है, बल्कि एक याद दहानी है, खुद मेरे लिए भी और आप सबके लिए भी, क्योंकि हर शख्स को अपने अमाल का जवाब देना होगा, चाहे वो आलिम हो या आम आदमी। तो चलिए इस मोहतरमाक दिन की तरफ चलते हैं, कुरान और सुन्नत की रोशनी में, ताकि हमारे दिल जागें, हमारी सोच बदले और हम अपने रब के करीब हो सकें। भाइयों और बहनों, तसव्वुर कीजिए, एक बिल्कुल सुनहरा और खौफनाक मंजर जमीन चटाई की तरह हमवार कर दी गई है। सूरज सिर के बिल्कुल करीब और हर शख्स पसीने में डूबा हुआ है। किसी का पसीना घुटनों तक, किसी का सीने तक और किसी का मुंह तक, सिर्फ उनके आमाल के मुताबिक। सवाल ये है, आज जब गर्मी से घबराकर हम पंखा चला लेते हैं, तो उस दिन का क्या होगा जब न बिजली होगी, न ठंडक, न साया। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और वो दिन जब लोग रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होंगे, सभी लोग एक ही जगह जमा होंगे, अंबिया, बुजुर्ग, फासिक, फाजिर, अमीर, गरीब, सब। कोई जुबान नहीं खोलेगा, सबकी आंखें झुकी होंगी, दिल थामे बैठे होंगे। एक हदीस में आता है, लोग नंगे पैर, नंगे बदन, बेगैरत जमा होंगे। आप सोचिए, वो इज्जत जो हम दुनिया में चाहते हैं, उस दिन कहाँ छुप जाएगी। और सबसे ज्यादा खौफनाक बात, हिसाब का इंतजार। लोग 50,000 साल तक सिर्फ हिसाब के शुरू होने का इंतजार करेंगे। सोचिए, क्या हम इस वक्त के लिए तैयार हैं? भाइयों और बहनों, मैदान हश्र का मंजर सिर्फ शिद्दत का नहीं होगा, बल्कि उस दिन सबसे पहले हम सब अपने अमाल का हिसाब देंगे। हर एक शख्स को अपने हर एक काम का जवाब देना होगा। सोचिए, क्या हमने अपने हर दिन के अमाल का हिसाब रखा है? क्या हमने सोचा है कि जो कुछ हम आज कर रहे हैं, उसका हिसाब उस दिन हमें देना होगा? अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, और उस दिन का हिसाब बिल्कुल सही होगा। हमें अपने हर अमाल का हिसाब देना होगा। सवाल यह है, हमारे हर दिन की सोच, हमारे हर काम का क्या असर होगा? क्या हम अपनी हर सोच को ऐसे अपने रब के लिए डालें जैसे हम उसके सामने खड़े होंगे? फिर आता है मिज़ान, जो अल्लाह ताला ने सब अमाल का तौलने के लिए तैयार किया है। हर शख्स का अमाल उस दिन तौलने वाला होगा। अल्लाह की रहमत से अगर हमारे अमाल का वजन ज्यादा होगा, तो हम सबसे पहले जन्नत में दाखिल होंगे, और जिनके काम उस दिन ज्यादा होंगे वही फलाह पाएंगे। सवाल, क्या हम अपने अमाल को इतना बेहतर बना रहे हैं कि जब वह तौलने की बात आए तो हमारा स्केल भर जाए? या हमने उन छोटी छोटी बुराइयों को नजरअंदाज कर दिया है जो आखिरत में हमें मुश्किल में डाल सकती हैं? भाइयों और बहनों, जब हम मैदान हश्र के मंजर को सोचते हैं, तो एक और अजीम और हुस्न की बात याद आती है, शफात, यानी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंटरसेशन, जो उस वक्त हम सब के लिए एक रहमत का जरिया बनेगी। सवाल ये है, क्या हमने कभी सोचा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शफात के बिना हम अपनी आखिरी मंजिल तक कैसे पहुंचें? क्या हमने अपने आमाल में उनकी सुन्नत को अपनाया है ताकि उनका शफात हमारे लिए काम आए? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीसों में हम सब को इस बात की पूरी उम्मीद दी है कि वो अपने उम्मतियों के लिए अल्लाह के पास शफात का वसीला बनेंगे। ये इंटरसेशन हम सब के लिए एक नफीस नेमत है। एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे अपनी उम्मत के लिए शफात मिलने की उम्मीद है। क्या हम अपनी जिंदगी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अपना रहे हैं? क्या हम अपने अमाल को उनके जिंदगी के उसूलों के मुताबिक डाल रहे हैं? सवाल, अगर हम अपने अमाल, अपनी नीयत, अपने इखलास में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह होने की कोशिश करें, तो क्या हम भी उनसे शफात की उम्मीद रख सकते हैं?
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शफात सिर्फ उन लोगों के लिए होगा जो उनकी सुन्नत को अपनाकर अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। भाइयों और बहनों, जब हम मैदान हश्र के मंजर को देखते हैं तो हमारी रूह को एक गहरा खौफ और डर महसूस होता है, लेकिन साथ ही हमें अपनी तैयारी पर भी गौर करना चाहिए। क्या हम उस दिन के लिए कुछ तैयारी कर रहे हैं? सवाल: आज की जिंदगी में जो हम कर रहे हैं वह किस तरफ जा रहा है? क्या हम अपनी जिंदगी में तकवा, ईमान और अच्छी नीयत के साथ अपने अमाल में बेहतरी ला रहे हैं? क्या हम अपने रब के साथ अपना रिश्ता मजबूत कर रहे हैं? अल्लाह ताला हमारे लिए हर वक्त अपनी रहमत का दरवाज़ा खुला रखता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अपने अमाल सुधारने का तरीका दिखाया है। अगर हम अपने अमाल में सिंसेरिटी और डेडिकेशन लाते हैं तो इंसाफ के दिन हमारा हिसाब आसान हो और हर मुश्किल के साथ आसानी है। ये वक्त है अपने अमाल की तारीफ करने का, अपने दिल को सफाई देने का और अपनी जिंदगी के हर हिस्से को अल्लाह के लिए अपनाने का। हर छोटी सी बात, हर एक अच्छी नीयत, हर एक दुआ जो हम दिल से अल्लाह के लिए करते हैं, वह सब उस दिन हमारे काम आएंगे। आज का दिन हमारे लिए एक याद दहानी हो, एक नई शुरुआत हो, ताकि हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकें, अपनी आखिरी मंजिल के लिए तैयार हो सकें। सवाल: क्या हम अपनी जिंदगी के हर पल को इस तरह जिएंगे जैसे हमारे पास वक्त कम है और हम सिर्फ अपने अमाल का हिसाब देने वाले हैं? आज के बाद हर दिन एक नई तैयारी हो, अपने रब के साथ अपना रिश्ता मजबूत करना, अपनी नीयत को सुधारना और अपने अमाल को अल्लाह के लिए बेहतर बनाना। अल्लाह ताला हमें अपने अमाल की बेहतरी की तौफीक दे और उस दिन की तैयारी करने की हिदायत दे। आमीन।